भारत का रूस पर भरोसा बरकरार, जमकर खरीद रहा पुतिन से हथियार। अमेरिका का दबाव भी नहीं डिगा सका भारत के इरादे, बाइडेन के फुस हुए सारे हथकंडे। मोदी ने कायम रखा भारत रूस का जिगराना, पाकिस्तान रोता रह गया अपना बहाना। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ज्यादातर रूस से निर्मित हैं। आने वाले वक्त में भी भारत ने रूस के साथ सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई और बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगा रखी है। इन हथियारों का निर्माण भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जाएगा। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत रूस पर हथियारों के लिए पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और आज मोदी सरकार ने इस नीति में व्यापक बदलाव किया है। आज भारत हथियारों के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया के बड़े बड़े घातक हथियार खुद बना रहा है। रूस के अलावा अब भारत अमेरिका और फ्रांस से भी बड़ी डील कर रहा है। सेना को सारी तकनीक मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है जिससे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद रूस का, जिसने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में भारत ने उससे बम्पर हथियार खरीदे हैं, अपनी जरूरत का सारा साजो सामान उससे मंगवाया है। दोस्तों, ये आलम तब है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर रूस से हथियार नहीं खरीदने का दबाव बना रहा था। उसे रूसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दे रहा था। इसके लिए उसने बाकायदा भारत को अमेरिकी हथियारों का ऑफर भी दिया था, लेकिन भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए न केवल उसकी पेशकश को ठुकरा दिया बल्कि रूस से जमकर हथियार भी खरीदे। दोस्तों, कहने का सार यही है कि अमेरिका जहां भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत अपने रिश्तों को रूस से और प्रगाढ़ कर रहा था। दोस्तों, भारत ने केवल रूस से ही हथियारों की ही बम्पर खरीदारी नहीं की है, बल्कि रूस से तेल की खरीदारी को लेकर भी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज भी भारत रूस से जमकर सस्ता तेल खरीद रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मौज काट रहा है, तो वहीं बेचारा पाकिस्तान आज भी रूस से तेल और गेहूं की डील ना हो पाने की दुहाई दे रहा है। मियां इमरान तो इसे लेकर कई बार अपना दर्द बयां भी कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ इसी तरह का रोना रोया है। पाकिस्तान की हालत के लिए उसकी विदेश नीति और बाजवा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मियां इमरान बार बार भारत की विदेश नीति की दुहाई क्यों दे रहे हैं? क्यों हिंदुस्तान की विदेश नीति को उसकी तरक्की का आधार बता रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की कौम के सामने हिंदुस्तान और मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं? ऐसा करने के पीछे आखिर इमरान का मकसद क्या है? दोस्तों, इमरान जो कह रहे हैं उसमें दो राय भी नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति के चलते ही आज दुनिया भर में एक अलग मुकाम पर पहुंच गया है। यूक्रेन युद्ध में उसने रूस की निंदा भी नहीं की और उससे संबंध भी कायम रखा। बावजूद इसके दुनिया में इसकी खिलाफत नहीं हुई। ये सब मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है। शायद इसीलिए आज दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के साथ हाल ही में हुई बड़ी डील इसी ओर इशारा करती है। इसके साथ ही ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर जो बात फाइनल हो रही है वो भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, यही नहीं, भारत चीन को घेरने में भी अपनी विदेश नीति के जरिए कामयाब हो रहा है। आज अमेरिका खुलकर इस मुद्दे पर भारत का साथ दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सब भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा भारत की इस चाल से चीन की हवा भी टाइट हो गई है। उसे समझ में आ गया है कि भारत एक तीर से कई शिकार कर रहा है। एक तरफ जहां भारत ने रूस से अपने पुराने संबंधों को कायम रखा है, वहीं दूसरी ओर वो पश्चिमी देशों को भी एक एक करके अपने पाले में करता जा रहा है, जो चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को लेकर पाकिस्तान में जमकर सराहना हो रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी क्या भारत रूस का दोस्ताना उसी तरह कायम है? क्या चीन के रूस के करीब जाने का भारत रूस के संबंधों पर असर नहीं पड़ा है? क्या अब भी भारत रूस के साथ उसी पैमाने पर हथियार खरीद रहा है? क्या आने वाले वक्त में भी भारत रूस से इसी तरह हथियार खरीदेगा? क्या अमेरिका और फ्रांस के साथ बढ़ रही भारत की दोस्ती रूस से हथियारों की खरीद पर असर नहीं डालेगी? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। हथियारों को लेकर रूस पर भारत का भरोसा कायम, 5 साल में रूस से खरीदे जमकर हथियार। दोस्तों, भारत का रूसी हथियारों पर भरोसा बरकरार है। अमेरिका संग बेहतर संबंध होने के बावजूद रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है। रूसी एजेंसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रूस ने करीब $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत को सप्लाई किए हैं। भारत ने इस दौरान रूस से $10 बिलियन के हथियारों का ऑर्डर दिया था। इंटरफैक्स एजेंसी ने शुगायव के हवाले से कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर अभूतपूर्व दबाव बनाया ताकि वो रूस से हथियार ना खरीदे, लेकिन भारत इन दबावों के आगे नहीं झुका और दोनों देशों के संबंधों को कायम रखा। भारत अभी भी सैन्य तकनीकी क्षेत्र में रूस का अहम भागीदार बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि एशियाई देश रूस के कुछ चुनिंदा हथियारों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं।
शुगायो के मुताबिक एशियाई देशों की दिलचस्पी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, Su-30 युद्धक विमान और MiG-29 हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे हथियारों में रुचि रखते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भारत रूस से कौन-कौन से हथियार खरीदता है। भारतीय सेना के बेड़े में रूस के कौन-कौन से हथियार शामिल हैं। दोस्तों, भारत की सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूस के ही निर्मित T-72 M1 और T-90S है। हाल ही में भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स का सौदा किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत ने रूस के साथ मिलकर ही बनाई है। नौसेना का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत के समय का ही कैरियर है, जिसे पुनर्निर्मित किया गया था। इसके अलावा नेवी के पास 10 गाइडेड मिसाइलें हैं, जिनमें से 4 रूस के हैं। नेवी के पास 17 युद्धपोतों में से 6 रूस से आए हैं। 29 से 30 स्क्वाड्रन में रूस के बने हुए विमान हैं। भारत के पास करीब 272 मल्टी रोल Su-30 MKI-S लड़ाकू विमान हैं, जो रूस में बने हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा MiG-21 भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राजधानी कैनबरा में जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनसे हथियार खरीदने के मामले में रूस पर निर्भरता कम करने को लेकर एक सवाल पूछा था। यहाँ उन्होंने रूस से जुड़े एक सवाल पर पश्चिमी देशों को अपने अंदाज में आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियार नहीं दिया, इसलिए रूस से हथियार लेना पड़ा। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि भारत को हथियार देने की जगह पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही सरकार को हथियार दिए। भारत किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने हितों के चलते फैसला लेगा। दोस्तों, एक तरफ भारत रूस के हथियारों की जमकर खरीदारी कर रहा है, तो दूसरी ओर बेचारे मियां इमरान रूस के साथ डील नहीं होने को लेकर दुहाई दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति के मुरीद हैं मियां इमरान। भारत के नाम के पढ़ते रहते हैं कसीदे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। इमरान खान के मुताबिक रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो भारत ने उसे सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मामला बिगाड़ दिया। दोस्तों, इमरान इस मुद्दे पर पहले भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। इमरान ने कहा कि मैंने तो मॉस्को में पुतिन से भारत की तरह सस्ते क्रूड ऑयल की डील फाइनल कर ली थी, लेकिन बाजवा ने यूक्रेन पर हमले की निंदा कर दी और मामला बिगड़ गया। पार्टी वर्कर्स के नाम एक वीडियो मैसेज में इमरान ने कहा कि मैं रूस से रिश्ते इसलिए सुधारना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान को उससे 2 चीजें चाहिए थी, सस्ता गेहूं और सस्ता तेल। हमें 20 लाख टन गेहूं खरीदना था। उस वक्त जंग की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। इसीलिए मैं मॉस्को गया और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की। वो हमें सस्ता गेहूं और सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान लौटने पर बाजवा ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इमरान की माने तो बाजवा ने उनके मना करने पर भी रूस के यूक्रेन हमले की निंदा कर दी, जिससे रूस भड़क गया और इमरान के साथ हुई डील को कैंसिल कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि मियां इमरान सारे मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रूस ने उन्हें उस वक्त ऐसी कोई डील ऑफर नहीं की थी, ना ही उन्हें सस्ता तेल देने का वादा किया था, ना ही सस्ती दर पर गेहूं देने की बात कही थी। हाँ, मियां इमरान ने आगे बढ़कर जरूर रूस से 20 लाख टन गेहूं खरीदने की बात जरूर कह दी थी, लेकिन उनका ये सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही पाकिस्तान में सत्ता को लेकर बड़ा खेला हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात आज किसी से छिपे नहीं हैं। महंगाई डायन दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रही है, जिससे बेचारी जनता का जीना मुहाल हो गया है। उसके पास 2 जून की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि लाख कोशिश के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके भीख का कटोरा भी अब खाली हो गया है। कोई भी मुल्क उन्हें भीख देने को तैयार नहीं हो रहा है, जिससे उनका दीवाला निकलना तय हो गया है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था बम बम कर रही है। आज दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है, उसकी तूती बोल रही है, उसे दुनिया का खेवनहार बताया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो विश्व शक्ति बनने के रास्ते पर भारत अब निकल चुका है और आने वाले वक्त में उसके ही जयकारे लगेंगे। वहीं बेचारा पाकिस्तान भारत की तरक्की पर मातम मनाता रहेगा।